जैसे कि हमने देखा कि गूगल रेटिंग्स को और स्टार्स को और बाकी इन्फॉर्मेशन को गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है। रिव्यूज़ भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें अगर आपने किसी वेबसाइट, किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, तो आपकी स्टार रेटिंग या आपकी वेबसाइट पे जो भी रिव्यू लिखा हुआ है, उसकी स्टार रेटिंग लोगों को नज़र आएगी। सो एक एग्जांपल मूवीज़ की है। अगर आप कोई मूवी का नाम सर्च करें, तो आपको अक्सर उसमें क्रिटिक रिव्यूज़ मिलते हैं या आईएमडीबी के रिव्यूज़ मिलते हैं, जिसमें से 10 आउट ऑफ 10 में से कोई ना कोई रेटिंग होती है और आप इस रेटिंग पे डिसाइड करते हैं कि मूवी अच्छी है या बुरी है, देखनी है या नहीं देखनी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मूवीज़ का एक प्रॉपर सेपरेट टैग है, जिसमें मूवी के अंदर एक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, वो सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सिर्फ़ आपके रेफ़रेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन एक, अगर आपको लगता है कि आपका रिव्यू किसी कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करता, यानी कि स्पेसिफ़िक रेसिपी रिव्यू नहीं है, मूवी रिव्यू नहीं है या और कोई रिव्यू नहीं है जिसकी स्कीमा में आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही, आपका जनरल रिव्यू है। आप जनरल रिव्यू के लिए भी एक रिव्यू के लिए ये टूल यूज़ करके आप रिव्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो आप दोबारा एसईओ चैट पे जाएँगे, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक रिव्यू का फॉर्मेट बता दूँगा कि अगर आपने कुछ भी रिव्यू करना है, बेशक आप अपने पर्सनल ब्लॉग में कर रहे हैं, आप बिज़नेस ब्लॉग में कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप ये रिव्यू का टैग उसमें डालकर रेटिंग्स वाला पार्ट जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेज़ेंस है सर्च इंजन में, वो बेहतर हो जाएगी आपके कंपैटिटर से और बेसिकली आप यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करेंगे। आइए देखते हैं। मैं एसईओ चैट के रिव्यू वाले सर्च स्निपेट के ऊपर गया हूँ। आप इस पे जा सकते हैं, schema.org टूल्स में आप देखें रिव्यू की एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा। इसमें वही फ़ील्ड्स दोबारा से अवेलेबल हैं। मैं सिर्फ रिव्यूज़ का नाम लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट 1 रिव्यू। मैंने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा है तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखूँगा और उसके बाद रिव्यू लिख सकता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर कोई एक्चुअल आपने नाम लिखना है, प्रोडक्ट 1 नहीं लिखना, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस प्रोडक्ट की कि आपका ओपिनियन क्या था, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। तो यहाँ पर आप वो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ज़्यादा डिटेल में उन्होंने चीज़ें नहीं माँगी। उसने सिर्फ रिव्यू का यूआरएल पूछा है। यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है उसका आप यूआरएल दे सकते हैं। जहाँ पर वो यूआरएल, वो रिव्यू पड़ा हुआ है, मतलब कि आपका एक्चुअल वो रिव्यू वाला यूआरएल होगा जहाँ पर आपने वेबसाइट में लिखा हुआ है। ऑथर अगर आप खुद हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट में नाम लिखना है तो अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। किस दिन वो रिव्यू पब्लिश होगा या हो चुका है, वो आप डेट डालेंगे। आइटम्स कौन सी आपने रिव्यू की हैं, यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। रिव्यू की बॉडी क्या होगी, उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग के मुराद आपने उसको कितनी रेटिंग्स दी है, ये रेटिंग आपने देनी है। उससे पहले स्केल डिसाइड करना ज़रूरी है कि 0 मिनिमम स्केल है और 10 मैक्सिमम स्केल है। 0 से 10 में आपने अगर उसको 8 दिया है तो वो यहाँ पर 8 के वो रिव्यू आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर जनरेट करने के लिए क्लिक करूँगा तो नीचे कोड जनरेट हो जाएगा और ये कोड आप जाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसमें रिस्निपेट डेटा टेस्टिंग टूल में मैं आपको टेस्ट रन करके दिखा सकता हूँ कि ये गूगल ने क्या पिक किया और क्या नहीं। आप देखेंगे कि गूगल ने फ़ौरन रिव्यू का डेटा पिक कर लिया है। उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वो सब ऐड हो चुकी हैं। सिर्फ एक एरर दे रहा है कि उसने कोई आइटम रिव्यू नहीं की। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर ये फील्ड ब्लैंक छोड़ी थी। यहाँ पर बेसिकली जिस आइटम को आप रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। वो आइटम क्या है, मोबाइल डिवाइस है, कैमरा डिवाइस है या कुछ भी आप रिव्यू कर रहे हो यहाँ पर लिखेंगे, और उसकी रिव्यू की बॉडी क्या है कि आपका रिव्यू एक्चुअली है क्या। आप उसकी समरी यहाँ लिख सकते हैं और जब आप अपनी वेबसाइट में इसको डालेंगे तो गूगल एक्चुअली इसको शो करेगा। फिलहाल उसने सिर्फ एक एरर दिखाया है, मगर आइटम लिखूँ तो मेरा रिव्यू पब्लिश हो सकता है। बेसिकली रिव्यू की बॉडी भी ऑप्शनल है। सो इस तरह से आप अगर कोई भी वेबसाइट रिव्यू कर रहे हैं, कुछ भी आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आप उसमें ये कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अगर आपने किसी बुक का नाम लिखा है, आपने किसी और चीज़ के बारे में रिव्यू किया है, आप उसके बारे में ये रेटिंग जनरेट करें और अपने गूगल में पोजीशन जो है वो एनहांस करें, अपनी लुक एनहांस करें, ताकि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और ज़्यादा ट्रैफ़िक आए। ज़्यादा ट्रैफ़िक आने से आपकी अल्टीमेटली गूगल आपको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि आप उसको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो रिच स्निपेट बेसिकली इन्हीं चीज़ों में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये भी आपको या आपके क्लाइंट को भी हेल्प करेगा।